तो भूकंप को लेकर हर कोई अपना अपना अनुभव जो है वो साझा कर रहा है। किसी को लगा, जो स्कूटी चला रहा था वो कह रहा है कि मुझे लगा कि शायद ब्रेक में कोई दिक्कत आ गई है, किसी को लगा शायद कोई शॉकर में प्रॉब्लम आ गई है, गाड़ी के शॉकर में प्रॉब्लम आ गई है, और जो घर पे थे किसी को लगा कि शायद ऊपर से सिलेंडर गिर गया है या फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो भड़ाम भड़ाम उस तरीके से गिर रही हैं, और किसी को ये महसूस हुआ कि कोई बिल्डिंग हिला रहा है। यानी कि हर किसी का अपना अपना अनुभव है। एक बार फिर से किरण का रुख कर लेती हूँ। किरण, आप लगातार वहां पर एक्सपीरियंस जो है वो जान रही हैं, सहयोगियों का एक्सपीरियंस जान रही हैं, क्या कुछ और लोग बता रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर तो मैं अपने सहयोगियों से, अपने कलीग से जो है वो बातचीत कर रही थी। उन्होंने यही एक्सपीरियंस बताया कि देखिए, जैसे ही हमें एहसास हुआ कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, वैसे ही वो दौड़ते हुए जो है वो नीचे जाने लगे, और उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार वालों को जो है वो फोन किया कि आप लोग सब सुरक्षित है, नहीं है, कैसा है, और आप लोग क्या अपने बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं, घर से बाहर निकल आए हैं या नहीं आए, एहतियातन क्या कदम उठाना है, ये पूरी जानकारी जो है उन्होंने उनसे ली। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है राहत की सांस इन्होंने भी ली होगी, क्योंकि देखिए घर से हर कोई दूर है, और ऐसे में अपनों के सकुशल होने को लेकर के हर किसी की चिंता जो है वो बनना एक लाजमी भी हो जाता है। इसी के साथ आवाज जो आई, वो आवाज हर किसी ने जो है हर किसी को डरा दिया है उस आवाज ने। और इसके साथ आपको बता दें कि देखिए, अभी भी एक आफ्टर शॉक आने की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। अधिकारियों की, जो वैज्ञानिक है, उनकी जो है इसको लेकर के एक कड़ी नजर जो है वो इस पर बनाए हुए हैं, क्योंकि आफ्टर शॉक, जैसा आप भी बता रही थी और जैसा हमने भी यहाँ पर जानकारी दी है कि देखिए किस तरीके से एक झटका आता है, उसके बाद आपको दूसरे झटके कुछ मिनटों के बाद जो है वो एहसास होते हैं, या फिर एक दिन के बाद भी एहसास होते हैं, लेकिन आपको एहसास जरूर होगा कि देखिए दूसरा और तीसरा झटका भी जो है ये कंटिन्यूटी में आया है। ऐसे में इसे आफ्टर शॉक जो है वो नाम दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि अब इसको लेकर के यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक है, उनकी प्रॉपर नजर जो है वो बनी हुई है। और खास तौर से अब जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था तमन्ना, कि देखिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 2024 2023 में जिस तरह से लगातार झटके महसूस किए गए थे, एक के बाद एक, महीने में 2 बार या 3 महीने में 1 बार इस तरह के झटके जो है लगातार महसूस किए गए थे, उस समय में ही जो है वैज्ञानिक कह रहे थे कि देखिए कोई बहुत बड़ा अंदेशा है यहाँ पर कि कुछ खतरे की घंटी जो है वो बजने वाली है। और अब ऐसे में यहीं पर एपिक सेंटर बन जाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ा चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि आसपास का एरिया और अब लगभग जो है वो क्लियर हो गया है कि देखिए धौला कुआं ही जो है इसका एपिक सेंटर रहा। और आप नीचे जहां से ये भूकंप जो है उत्पन्न होता है तमन्ना, उसको देखें, वो महज 5 किलोमीटर है। ऐसे में आप सोचिए कि अगर आने वाले दिनों में इसी तरह के झटके होते रहे तो आज सिर्फ आवाज से डरे हैं, कल किस तरह की स्थिति होगी? क्या हमें तिब्बत जैसी स्थितियों को देखना पड़ेगा? क्या वहां पर जिस तरह से जान माल का नुकसान हुआ है उसको देखना पड़ेगा, या इससे पहले कोई एक कदम जो है खास तौर से उठाया जा सकता है, एक एहतियातन कदम जो है वैज्ञानिकों के द्वारा, जिस तरह से वो कड़ी नजर बनाए हुए हैं अपनी इसको लेकर के, क्या उनकी तरफ से इस तरह से कोई कदम उठाते हुए इसको रोका जा सकता है? क्या कुछ हो सकता है? ये सब कुछ जो है अभी फिलहाल स्टडी का विषय है। अब यहाँ पर जो है इसको लेकर के स्टडी किया जाएगा, समझा जाएगा कि आखिरकार जो प्लेटें हैं वो हिल क्यों रही है। अगर इस तरह से सिकुड़ रही है तो किरण, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा भूकंप है, कहते हैं कि रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, अमेरिका और साथ ही साथ जापान के कुछ क्षेत्र आते हैं। और हाल ही के दिनों में, हाल ही के सालों में जिस तरह से भारत में लगातार भूकंप आ रहे हैं, उसको भी भूकंपीय जोन में विभाजित कर दिया गया है। उम्मीद यही है कि सब खैरियत हो, सब अपने घर में ठीक ठाक रह रहे हो, जहां पर भी जो है वो सकुशल हो। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, देश विदेश की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमें लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com पर। खाने में कोई स्वाद नहीं है।